बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश स्तरीय सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा उर्फ बबलू पंडित की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष एवं हिमाचल इंटेक के प्रभारी शिव कुमार पांडे और बिहार के इंटेक नेता चांद बाबू रहमान के विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। जबकि इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न विभागों से आए इंटेक पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर इंटेक प्रदेशाध्यक्ष बबलू पंडित ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले 34 कानून समाप्त कर दिए, जबकि 4 कोड थोप कर उनके शोषण करने की व्यवस्था की गई है, जिसका इंटेक इंट कर विरोध करती है। प्रदेश इंटेक के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट भगत सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश भाजपा की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने देश व प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक युवतियों को साक्षरताकारों के नाम पर ठगने का काम किया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि आज जो देश का सिनेरियो है उसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। हमारा आज जो पब्लिक सेक्टर था उसको ग्रहण लग गया है। पब्लिक सेक्टर चाहे वो बैंक था, LIC था और दूसरे सरकारी इदारे थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और उनके शेयर बेच दिए आपने, आपका रेलवे बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया, आपकी LIC बेच दी, आपके बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये जो सारी कोशिशें हैं, ये पिछले 70 साल के अंदर जो पिछली सरकारों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए थे, उनको ख़त्म करने का ये जो सेंटर की सरकार है उसकी योजना के तहत हो रहा है। और देश में हो क्या रहा है, 34 एक्ट, चाहे वो जो लेबर एक्ट हो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो, आपका 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, आपका 1948 का फैक्ट्री एक्ट हो, इन तमाम 34 एक्टों को ख़त्म करके सिर्फ 4 कोड बना दिए उसने। और इन 4 कोड के अंदर क्या है, उनमें मजदूरों का कतई हित नहीं देखा गया है, जिसके लिए देश भर में बड़े आंदोलन शुरू हुए थे। और पार्लियामेंट में भी इसमें अपोजिशन, जो हमारी अपोजिशन पार्टी, मुख्य विपक्षी दल जो है वो, उन्होंने और दूसरे भी जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ थी, उन्होंने इसका विरोध किया। तो आज हम देख रहे हैं कि आज मनरेगा का जो मजदूर है, जिसके 100 दिन लगते थे, वो 100 भी नहीं लग रहे। जबकि पिछली पार्टी की सरकार रही है और सरकारें रही हैं तो उस वक़्त 200 दिन लगाने की वकालत हुई थी। आज आपके मिड डे मील वर्करों को हटाया जा रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको कहीं किसी दूसरे विभाग के अंदर एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी बातें, आशा वर्कर हैं, आशा वर्करों से मल्टी टाइप ऑफ वर्क्स लिए जा रहे हैं, उनसे नर्सों का काम लिया जा रहा है, उनसे सेंसस का काम, जनगणना का काम उनसे लिया जा रहा है। तो उनको रेगुलर किया जाए भाई, मल्टीटास्क वर्कर हैं, उनसे सारा दफ्तरों में काम लेते हैं, उनको मैं कहूँगा कि उनके सारा काम करवा रहे हैं और उनको मिनिमम वेज नहीं दे रहे। तो ये सारा केंद्र सरकार के जितने ये मैं कहूँगा कि श्रम कानूनों को तोड़ना और ये प्राइवेटाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करना, निजीकरण करना, ये एक बड़ी साजिश के तहत है। जैसे पांडे जी ने कहा कि ये देखिए, ये सरमाएदारों के लिए कॉरपोरेट घराने हैं, चाहे वो अडानी है, चाहे वो रिलायंस है। आज हिंदुस्तान के अंदर उसके पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। आज जैसे प्राथमिकता जो है वो पहले भी मजदूर और कर्मचारी हित रहा है। और आदरणीय सुक्खू जी से हमने कुल्लू में एक बार एक मुद्दा उठाया था, OPS का, मजीठिया आयोग का जो सिफारिशें थी उनको लागू करने का। कुल्लू में हमारी एक बैठक हुई थी, तो उस समय हमने ये OPS का मुद्दा उठाया था। आदरणीय सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनते ही ये चीज़ OPS कर्मचारियों को तोहफे के रूप में दी। मैं इंटेक की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से, इंटेक परिवार की तरफ से सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में भी जो वर्तमान सरकार है, सुक्खू जी की सरकार है, हमारे कर्मचारी और मजदूरों का हित रखेगी, हित का ध्यान रखेगी। तो मैं ऐसा ही कामना करता हूं कि वो हमारे हित का करेगी। जहां जहां मेरे मजदूर भाइयों को, मेरे कर्मचारियों भाइयों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी काम हो, वो मुझे बुला सकते हैं। मेरा बुलाने के बाद मैं उनका काम वर्तमान सरकार तक पहुंचाऊंगा और उनका काम करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। केंद्र सरकार ने की जो पॉलिसी है वो सबको दिखती है कि वो मजदूर हित के लिए नहीं है।
वो कॉरपोरेट लोगों के लिए पॉलिसियां बना रहे हैं। केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो कॉरपोरेट साथियों के लिए काम कर रही है। मजदूर हित के लिए उनके पास सिवाय बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं है। और जो मजदूरों के हित के जो लॉ थे, जो कानून थे, उन्हें बीजेपी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का कार्य किया, जिससे कि मजदूर अपने न्याय के लिए उसको काफ़ी मकसद करनी पड़ रही है और जिसमें उसको न्याय नहीं मिल रहा। आज सर आप बिलासपुर आए हैं तो उसमें किस तरह का विशेष जो सम्मेलन था आपका? आज हमारा बिलासपुर में इंटेक युवा और इंटेक के पदाधिकारियों का सम्मेलन था, जिसमें जो है श्री रूपल जी ने एक जो प्रस्ताव पारित किया कि इंटेक के इलेक्शन का, जिसमें सर्वसहमति से मनोहर लाल शर्मा उर्फ बबलू पंडित जी को इंटेक का अध्यक्ष हिमाचल चुना गया और जिसकी औपचारिक घोषणा मंच से कर दी गई है।